अब हम लोग सर्किल एग्जाम्पल वाला सेक्शन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान सा ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अ पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट पी 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये हमारा सेंटर है, जैसे 10 सेंटीमीटर फिगर में दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ए टेंजेंट पी टी इज ड्रॉन। तो ना हम ऑलरेडी नोटिस देख चुके हैं बाय थ्योरम कि अगर हम एक अवे पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर इसको हम ज्वाइन कर देते हैं सेंटर के साथ, ठीक है, जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है उसको सेंटर के साथ ज्वाइन कर देंगे तो ट्राइंगल निकल के आएगा, वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो देखिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है अकॉर्डिंग टू फिगर, जो ट्राइंगल हमारा पी टी ओ बन रहा है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें फाइनली पी टी निकालने के लिए बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए रेडियस निकालने के लिए बोल रहा है, यानी पी टी निकालने के लिए बोल रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लीकेबल करेंगे तो हमारा ओ टी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10² माइनस 8²। क्योंकि उस वाले केस के लिए हमारा ओ पी जो है, हमारा ओ पी जो 10 सेंटीमीटर, यही हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर हमारा अदर साइड है। ये 100 हो गया माइनस 64 का अंडर रूट, तो फाइनली अंडर रूट 36 हो गया, यानी आंसर 6 आ जाएगा। तो ये 6 जो है हमारा बेसिकली वो हमारा रेडियस आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन है, आसान सा ही क्वेश्चन था। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अ टेंजेंट है, अ टेंजेंट पी क्यू ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी टू रेडियस 5 मीट अ लाइन थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, तो टेंजेंट हमको दे रखा है। इसमें सबसे पहले रेडियस जो दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर मार्क कर लेते हैं। उसके बाद ओ क्यू जो दे रखा है यहाँ पे ओ क्यू, ठीक है, ओ क्यू दैट इज द 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, दिस पी क्यू। तो अगेन इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगा। तो पी क्यू बेसिकली क्या हो गया हमारा, दैट ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर। तो यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे ये 13² है और ये आपको 5² है। तो हम पी क्यू की वैल्यू लिखेंगे तो ये अंडर रूट हो गया 169 माइनस 25, यानी हो गया 144, यानी आंसर आ जाएगा 12। तो इसकी वैल्यू आ गई 12। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में हमको गिवन फिगर है। फिगर में ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल विद द सेंटर ओ है। ए बी द डायमीटर ऑफ द सर्किल विद द सेंटर ओ है एंड ए टी द टेंजेंट। ए टी टेंजेंट है। हमको एक एंगल ए ओ क्यू दे रखा 58 डिग्री। तो ए टी क्यू की वैल्यू निकालने के लिए बोल रही है, ए टी क्यू। तो ए टी क्यू बोले या फिर ए टी बी बोले, बात बराबर है, वही बी का एक्सटेंशन है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एक ट्राइंगल हम लेते हैं। ट्राइंगल ए बी टी निकलते हैं। इनमें से ही टी एक एंगल है, ए टी क्यू भी हमें एक एंगल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंगल बी के बारे में। तो एंगल बी जो होगा दैट इज द हाफ ऑफ एंगल बी ए क्यू होगा, क्योंकि बी को बनाने वाला जो आर्क है वो ए क्यू है और क्यू को सेंटर पे भी वही आर्क बना रहा है 58 डिग्री का। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/2 इंटू 58 डिग्री आ गई, तो ये आ गया 29 डिग्री। तो ये जो एंगल है हमारा, ये तो 29 डिग्री का हो गया पहला एंगल। और उसके बाद ये एंगल ए है जो है हमारा एंगल बी ए टी, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो गया। अब इस ट्राइंगल में दो एंगल तो पता चल गया, तो तीसरा एंगल की वैल्यू क्या है, 180 में से 90 प्लस 29 को हम ऐड कर देंगे। 180 डिग्री में से 119 हो गया, तो 61 डिग्री हमारा जो बचा, तो भाई इसका फाइनली एंगल आ जाएगा। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारा दो टेंजेंट के बारे में दे रखा है, एक पी ओ और पी बी। यहाँ पे पी ओ और पी बी दो टेंजेंट ड्रॉन है। एक्सटर्नल पॉइंट पी है जिससे हमारे दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब दो सर्किल जिसके सेंटर सेम होंगे, जिसका सेंटर ओ है और एक का रेडियस 8 है और एक का रेडियस 5 है।
एक का 8 है और एक का रेडियस 5 है। अब हमको क्या निकालना है इसमें, हमको लेंथ ऑफ बीपी निकालना है। तो लेंथ ऑफ बीपी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन लेकर के हम इसको पहले ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, और जो मेजरमेंट हमको दे रखा है वो पहले लिख लेते हैं। एपी का मेजरमेंट हमको 15 ऑलरेडी दे रखा है। तो अब हमको निकालना है क्या, बीपी। तो ये जो एंगल ए है, एंगल ए है और एंगल बी, ध्यान से देखिए, ये दोनों आपको 90 डिग्री का है। यानी देखिए ट्राइंगल जो हमारे पास हो रहा है वो ट्राइंगल है पी ए ओ और दूसरा ट्राइंगल पी बी ओ। ये दोनों ट्राइंगल जो है ना हमारे, वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। उसके बाद दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और तो सबसे बेस्ट तरीका तो क्या है कि हम पहले ट्राइंगल पी ए ओ को यूज़ करके हम ओ पी की वैल्यू निकाल लें, और उस ओ पी को यूज़ करें हम फर्दर हम बी पी निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम ओ पी के निकालते हैं। तो ये ट्राइंगल लेते हैं। इस ट्राइंगल ओ पी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। देखिए ओ ए स्क्वायर तो रेडियस है हमारा, ठीक है, और ये हमारा एक्सटर्नल है। और ओ पी बेसिकली क्या है, कैसे से देखिए तो पी ए ओ में ओ पी हमारा हाइपोटेनियस है, इसलिए एडिशन हुआ है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे 8 स्क्वायर हो गया प्लस 15 स्क्वायर हो गया, इन दोनों को हमने कर दिया। तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली 17 आ जाएगा। तो ये ओ पी की जो वैल्यू है 17 आ गई। उसके बाद ट्राइंगल बदल देते हैं। अब ट्राइंगल हम लेते हैं ओ बी पी। अब इस ट्राइंगल में हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो इसमें हमको दो चाहिए, बी पी। तो बी पी बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ओ पी उस वाले केस में भी हमारा हाइपोटेनियस हो गया। तो ये 17 का स्क्वायर हो गया माइनस ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो देखो ये सॉल्व करने के बाद अंडर रूट आएगा 264, और इसको फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो 16.25 अप्रॉक्सीमेटली वही फिगर आएगी। तो इसका जो आंसर आएगा वही आ गया। तो इसको फिर से समझा लेते हैं एक बार। इसमें हमने क्या किया है, तो इसमें जो मेजरमेंट दे रखा है पहले हम इसको ज्वाइन किया। यहाँ पे ये मेजरमेंट है आपको, पहला वाला मेजरमेंट है 15, 8 और 5। हमको ये वाला मेजरमेंट निकालना है, बीपी वाला मेजरमेंट। तो सबसे पहले हमने ओपी निकाला, ओपी फाइंड किया। उसके बाद ओपी फाइंड करने का ट्राइंगल बदल के हमने फिर से वही हाइपोटेनियस वाले फार्मूला यूज़ करके, यानी राइट एंगल वाला फार्मूला यूज़ करके हमने इसको निकाल लिया। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में हमको फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। ये दो सर्किल है, एक जगह पे हमारे इंटरसेक्ट करने हो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा सी है, और दोनों का एक कॉमन टेंजेंट है, दैट इज द पी क्यू। पी क्यू जो है दोनों का एक कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट। ठीक है, उसके बाद आर से एक पॉइंट हमने जो दोनों के टचिंग पॉइंट है उसे क्रॉस करके निकाला यहाँ पे। तो हमको प्रूफ करना है कि कॉमन जो टेंजेंट है दैट इज द पी क्यू, प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट ऑफ सर्किल एट सी, ठीक है, बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन टेंजेंट दो है, एक तो हमारा पी क्यू हो गया, दूसरा कॉमन टेंजेंट आर सी है। ये भी हमारे पास कॉमन टेंजेंट हो गया। तो प्रूफ करना, टू प्रूफ जो है हमारा, टू प्रूफ वाला सेक्शन है कि ये आर सी जो है वो पी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है। आर सी बाइसेक्टिंग, इसको फिर से लिख लेते हैं थोड़ा, आर सी ये है बाइसेक्टिंग, आर सी बाइसेक्टिंग पी क्यू, यानी हमारे पास हो गया पी आर इजक्वल टू आर क्यू। तो चलिए ये हमारे पास, इसको हमको प्रूफ करना था फाइनली। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये है, हम थ्योरम यूज़ करते हैं। वो है एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हमारे, तो उनका लेंथ इक्वल होता है, वही वाला थ्योरम यूज़ करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में हम देखिए आर हमारे, अगर आर से हमने ज्वाइन किया है तो आर पी इक्वल टू आर सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वही चीज़ है कि फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट आउटसाइड द ट्राइंगल, आउटसाइड द सर्किल, ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट आउटसाइड द सर्किल, आउटसाइड द सर्किल पेयर ऑफ टेंजेंट आर इक्वल। ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट आर इक्वल।
ये हम लिखेंगे टेंजेंट आर इक्वल। तो वही वाला थ्योरम हमने यूज किया था। तो इसको क्या करते हैं हम, इस वाले को हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अब सिमिलरली हम क्या करते हैं, उसी तरह से हमारा आर सी जो है इक्वल टू आर क्यू भी हो जाएगा। उसी लॉजिक को यूज़ करके इक्वेशन 2 कर लेते हैं। अब आर सी तो पी आर के भी बराबर, आर सी हमारा आर क्यू के बराबर, यानी हमारा आर पी इक्वल टू आर क्यू, ये हो गया हेंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 6 है। इसमें बोल रहा है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल है हमारा। तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल है जिसका रेडियस मेंशन कर रखा है ए और बी, इसका रेडियस है, एंड द ए इज ग्रेटर देन बी आर गिवन। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। लेंथ ऑफ द कॉर्ड है ऑफ ए लार्जर सर्कल, यानी फाइंड टू करना है, टू फाइंड है ए बी का हमको लेंथ फाइंड करना है। तो चलिए ए बी का लेंथ फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड करेंगे। तो अगेन हमारे पास क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि ए बी हमारा जो यहाँ पर कॉर्ड है वो टेंजेंट है छोटे वाला सर्किल के एट सी पे। उसका रेडियस को ज्वाइन किया तो हमने क्या हुआ, रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हमारे पास पता है कि कॉर्ड से 90 डिग्री का एंगल जो बनाता है, अगर सिंपल हमारे सर्किल है और ये हमारा कॉर्ड है और सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये थ्योरम था हमारे पास। सो सबसे पहले हो गया ए सी इक्वल टू सी बी। ठीक है, तो हमको निकालना था ए सी की वैल्यू, ए सी इक्वल टू सी बी, सॉरी, हमको निकालना है ए बी की वैल्यू। तो ए बी जो है हमारे पास डबल ऑफ ए सी है। तो किसी तरह से ए सी निकालें तो काम चल जाएगा। तो चलिए, तो हमारे पास ट्राइंगल लेते हैं ए सी ओ। ए सी ओ ट्राइंगल में हमको निकालना है ए सी। सो ए सी हमारे पास बेस है, तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, दैट इज द ए ओ स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर अंडर रूट। तो ए ओ स्क्वायर की वैल्यू तो दे रखी है ए स्क्वायर और इसकी वैल्यू बी रखी है, तो अंडर रूट। तो ए सी जो है हमारे पास क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फाइनली ए बी इक्वल टू डबल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल है जिसका रेडियस हमको गिवन है, एक 7 सेंटीमीटर है, एक 8 सेंटीमीटर है, और r इज ग्रेटर देन 7 ये भी गिवन है। कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल जिसका लेंथ हमारा है 46 सेंटीमीटर, यानी लार्जर सर्किल का कॉर्ड है ए बी इक्वल टू 46 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। टच इज द फाइंड द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। नाउ तो ए सी जो होगा दैट इज ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अभी जस्ट देखिए उसके पीछे रीजन, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 46, तो ये 23 आ जाएगा। तो ए सी की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई हमारे 23, तो ये 23 हो गया। और ये आर, तो आर की जो वैल्यू होगी हमारे पास क्या होगा, वो हो जाएगा अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास 23 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर का अंडर रूट आ गया। अब इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम, नो सॉरी, 7 स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्योंकि हमारा यह हाइपोटेनियस है। तो 23 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 578, और फाइनली इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 17 अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आर की वैल्यू है 17 रूट 2 आ गई। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 में। एग्जाम्पल 8 में फिगर बेस्ड क्वेश्चन इन गिवन फिगर, रेडियस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव सर्किल दे रखा है, 13 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो दोनों का रेडियस हमको दे रखा है, तो एक है 13 है, एक हमारा 8 है। ए बी डायमीटर है और द बिगर सर्कल बी डी इज द टेंजेंट, बी डी इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्किल टचिंग एट डी, डी पर हमारा टच कर रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी, हमको ए डी का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे बड़ा चीज़ है इसमें, तो राइट एंगल ट्रायंगल देखिएगा तो यहाँ पे हमारे पास कि जो ट्रायंगल हमारा ए ई बी है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे, क्योंकि ए बी हमारे पास क्या है, बड़े बड़े ट्रायंगल का हमारा डायमीटर है, और डायमीटर जो भी हमारा एंगल बनाता है वो राइट एंगल होता है। तो ये तो पता चल गया राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एंगल ई हमारा 90 डिग्री का हो गया। तो हमको क्या क्या पता लगाना है इसमें, तो सबसे पहले हमको ए डी निकालने के लिए हमको डी ई पता लगाना है एंड ए ई पता लगाना है। ये 2 चीज़ हमको पता लगाना, तो ए डी अपने आप पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन में जो गिवन दे रखा है वो हमारे बड़े वाले सर्कल का रेडियस दे रखा है हमको, ठीक है, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस दे रखा है।
बड़े वाला सर्कल का रेडियस और छोटे वाले सर्कल का रेडियस। ठीक है, और तो चलिए इसमें प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम ए ई निकालने का कोशिश करते हैं। ए ई निकालने का कोशिश करते हैं तो हम ट्राइंगल लेंगे उसके लिए ए बी ई हमने ट्राइंगल लिया। सो सबसे पहले हमारा ए बी की जो वैल्यू होगी, ए बी की वैल्यू होने वाली है वो होने वाला है 26, और हमारे बी ई जो होगा बी ई, ठीक है, दैट इज द बी ई जो है जैसे डबल ऑफ बी डी होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बी डी निकालना होगा। तो चलिए बी डी निकालना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बी डी निकालने के लिए हम लेंगे ट्राइंगल बी डी ओ। इसमें सारा मेजरमेंट हमको गिवन है। तो बी डी जिसको बेसिकली क्या हो गया, बी डी इक्वल टू बी ओ का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर का अंडर रूट। तो बी ओ का स्क्वायर दे रखा है हमको, क्योंकि बड़ा वाला ट्राइंगल का हमारा रेडियस होती है, होगा 13 स्क्वायर माइनस ओ डी की वैल्यू दे रखी है, ओ डी हमारे छोटे वाले का 8 स्क्वायर, इसका अंडर रूट। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास अंडर रूट 105 आएगा। ठीक है, तो ये बी डी की वैल्यू निकलेगी। अब बी ई इक्वल टू डबल ऑफ बी डी है, तो बी ई की वैल्यू क्या होगी, 2 ऑफ अंडर रूट 105। ये हमारे बी ई की वैल्यू निकल गई। अब बी ई की वैल्यू निकल जाने के बाद हम क्या करेंगे, ए ई की वैल्यू निकालेंगे। तो ए ई के लिए हम ट्राइंगल लेंगे फॉर ए ई। इसके लिए जो हम ट्राइंगल लेने वाले हैं वो ट्राइंगल होने वाला है ए बी ई। ये हम ट्राइंगल लेने वाले हैं। ये भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, एट ई है। तो ए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू क्वेश्चन में हमको गिवन है, दैट इज हमारा 26 स्क्वायर माइनस इसका अंडर रूट भी है। और बी की वैल्यू जस्ट हमने निकाला है वो है 2 अंडर रूट 105 का स्क्वायर का होल रूट, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ए की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा अंडर रूट 256, तो फाइनली आ गया 16। तो ए की वैल्यू हमारे फाइनली 16 आ गई। तो जो मेजरमेंट निकल चुका है उसको हम लिख लेते हैं पहले। तो ए की वैल्यू हमारे पास 16 आ गया, और हमारी डी ई की वैल्यू पता है हमको। तो डी ई इक्वल टू बी डी है। तो हमने बी डी की वैल्यू निकाली थी, बी ई की वैल्यू हमारी क्या निकाली थी, सॉरी, डी इक्वल टू बी डी हो जाएगा, और बी डी की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट 105। तो अब हम निकालना स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल ले लेते हैं हम ए डी ई। ये भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल एट ई है। तो ये भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल एट ई हमारा 90 डिग्री है। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो अब इशू ये है हमारे पास कि इसमें हमारा ए डी की जो वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट ए ई स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर। तो ए की वैल्यू जैसे हमने निकाला था, जैसे 16 स्क्वायर, और डी ई की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 105 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली सॉल्व करेंगे तो 256 माइनस 105 होल का अंडर रूट हो गया। तो इसको सॉल्व कर एक छोटा सा करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा गलती हो गया, यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि ए डी जो है हमारे पास उस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद 19 आएगा। तो ए ई डी की वैल्यू हो गई फाइनली हमारी 19। ये एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 9 में आते हैं हम। फ्रॉम द पॉइंट पी आउटसाइड द सेंटर पी ए और पी बी आर ड्रॉन फ्रॉम द सर्किल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सर्किल ड्रॉ करते हैं हम। और यहाँ पे बोलता है कि पी एक आउटसाइड द पॉइंट है, इसमें हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं, एक पी ए दूसरा पी बी। पी ओ पी बी, पी एन पी बी आर ड्रॉन, प्रूव दैट ओ पी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ए बी। तो जहाँ पे टच कर रहा है यहाँ पे इसमें ओ पी, यहाँ सेंटर से ज्वाइन करने के बाद ओ पी हो गया ये।
तो ये बोलता है हमारे पास OP, ये प्रूफ करना, टू प्रूफ OP इज अ राइट बाइसेक्टर, इज राइट बाइसेक्टर। यानी हमारे पास कहने का मतलब है जहाँ पे टच कर रहा है तो हमारे पास D आ गया। तो बेसिकली हमको प्रूफ करना, पहला तो हमको प्रूफ करना कि एंगल 90 डिग्री का है, और दूसरा प्रूफ करना AD इक्वल टू DB। तो इसको प्रूफ करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, वो ये है कि किसी तरह से अगर हम ट्राइंगल ADP और ट्राइंगल BDP, इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। तो चलिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल PA इक्वल टू हो गया PB। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि P जो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट से हमने क्या दो टेंजेंट ड्रॉ किया, तो दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर होगा, तो P इक्वल टू PB हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस हमारे पास DP इक्वल टू DP, ये तो दोनों में कॉमन है। और तीसरा जो एंगल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों होगा, देखिए क्या होता है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, तो ये इंक्लिनेशन है थ्रू सेंटर, यानी फिर इनके सेंटर को ज्वाइन करने के बाद जो एंगल है वो हमारे इक्वल होते हैं। ये भी हम बाय थ्योरम प्रूफ कर सकते हैं, और से फिलहाल इसमें हम ग्रांटेड लेंगे कि हमारा इक्वल होता है। तो इसमें हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया, तो इसमें यूज़ किया साइड एंगल साइड। इन दोनों प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने जो ट्राइंगल लिया है ADP, इसके हमारा कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDP, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमको प्रूफ करना था कि OP द राइट बाइसेक्टर, तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। तो पहला तो हो गया, सबसे पहले हो गया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई CPCT। ये बाई CPCT, तो पहला चीज़ हो गया एंगल 3 इक्वल टू 4 हो गया। उसके बाद सेकेंड चीज़ हमारे पास ये हो गया कि हमारा AD इक्वल टू DP, AD इक्वल टू DP, ठीक है। तो ये भी दोनों हमारा इक्वली अचीव हो गया। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल 10 है, इसमें पूरा प्रूफ दैट द टेंजेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कोड, ठीक है। जैसे मान लो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास AB है, इज ए कॉर्ड, इसके एक्सट्रीमिटी मतलब पॉइंट A और पॉइंट B के साथ जो P हमारा एंगल बना रहा है, यानी सीधा सा प्रूफ करना है हमको कि एंगल PAM इक्वल टू एंगल PBM। तो इसमें हमको क्या करना है, पहले तो बिल्कुल सिचुएशन इसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन के टाइप से है, तो इसमें हम देख चुके हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल होगा PAM जो है इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBM, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका मतलब है कि हमारा एक्सट्रीमिटी वाला जो एंगल है वो CPCT से इक्वल हो जाएगा। तो एंगल PAM इक्वल टू PBM, इसको लिखेंगे बाय CPCT। तो जो प्रूफ करना था उसको हमने प्रूफ कर दिया।